देव आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों आप सभी जानते हैं 3 अक्टूबर दिन मंगलवार को श्राद्ध पक्ष माह की बड़ी पंचमी तिथि है। श्राद्ध पक्ष की इस पंचमी तिथि पर यदि आप देवादिदेव महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, श्राद्ध पक्ष की इस पंचमी तिथि पर आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। माना जाता है कि जिस भी घर पर पितरों का आशीर्वाद होता है उस घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती और उस घर में कभी भी अशांति नहीं होती। पूजनीय पंडित जी अपनी श्री शिव महापुराण कथा में बताते हैं कि श्राद्ध पक्ष में यदि आप इस एक उपाय को पंचमी तिथि पर करते हैं तो आपके पितृगण भी आपसे प्रसन्न होते हैं, साथ में देवादिदेव महादेव आपके जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूजनीय पंडित जी का वह विशेष उपाय जो उन्होंने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से वर्णन किया है। यदि आप भी सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ इस एक उपाय को करते हैं तो महादेव आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देंगे और सभी कार्यों में आपको सफल बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं पूजनीय पंडित जी का वह विशेष उपाय। लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। और यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार और दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए जानते हैं वह अचूक सा उपाय जिसे पूजनीय गुरुजी ने अपने श्री शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से वर्णन किया है। इस उपाय के लिए आपको 5 दीपकों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो किस समय आपको यह दीपक जलाने हैं? यह दीपक आपको रात्रि 8 बजे से पूर्व ही जला लेने हैं। रात्रि 8 बजे से पूर्व क्यों? प्रदोष काल का समय देवादिदेव महादेव के लिए सबसे प्रिय माना जाता है। इस समय पर किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। देवादिदेव महादेव उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। ऐसे में आपको शाम के समय ही इस एक उपाय को कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए 5 दीपकों की आपको आवश्यकता होगी। अब आप चाहो तो मित्रों आटे के दीपक तैयार कर सकते हैं या मिट्टी के दीपक भी आप ले सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में आटे के दीपक और मिट्टी के दीपक को सबसे शुद्ध और पवित्र माना गया है। इन दोनों दीपकों के अलावा आपको और कोई दीपक का प्रयोग अपने इस उपाय में नहीं करना है और सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ ही आपको इस उपाय को कर लेना है। श्राद्ध पक्ष में माना जाता है कि हमारे पितृगण धरती पर आते हैं और हमसे आत्मा की मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। इस श्राद्ध पक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त तर्पण करता है तो उनके पूर्वजों का आशीर्वाद उन्हें अवश्य ही प्राप्त होता है। तो आप भी अपने इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य ही करिएगा। इसी के साथ में रोजाना शाम के समय पर 5 दीपक का यह उपाय अवश्य करें। 5 दीपकों को तैयार कर लें, लंबी बातें लगाएं और शुद्ध देसी घी के दीपक से आपको तैयार करना है। इसके बाद में 5 अलग अलग स्थानों पर आपको यह 5 दीपकों को जला लेना है। सबसे पहला स्थान होगा आपके घर का मंदिर। घर के मंदिर में जब आप इस दीपक को जलाएंगे तो अपने इष्ट देव का और माता लक्ष्मी का स्मरण कर आपको इस दीपक को जलाना है। कहते हैं घर के मंदिर में इस उपाय को सबसे पहला दीपक जलाने से माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से घर में वास माना जाता है और जिस भी घर में माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर में कभी भी देवी दरिद्रता वास नहीं करती है। और इसी के साथ में दूसरा दीपक आपको अपने रसोई घर में जलाना है, पीने के पानी के स्थान के पास। घर में जहां पर भी पीने के पानी का स्थान है, परिंदा है, वहां पर ही आपको यह दीपक जलाना है, क्योंकि पीने के पानी के स्थान के पास हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसी के साथ में आपको तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और ऐसे घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं।
चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। बेलपत्र के वृक्ष में देवादिदेव महादेव का वास माना जाता है। बेलपत्र का वृक्ष ना हो तो आप समी वृक्ष के नीचे या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे भी दीपक को जला सकते हैं। 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण कर दीपक को जलाएं। महादेव आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। 5वां और अंतिम दीपक आपको भगवान शिव के मंदिर जाकर जलाना है। शिवालय चले जाएं शाम के समय पर और दीपक को अपने साथ लेकर जाएं। भगवान शिव के समक्ष में आपको दीपक जलाना है। कुछ लोग यह गलती करते हैं कि दीपक को जलाकर शिवलिंग के ऊपर रख देते हैं, पर आपको यह गलती नहीं करनी है। दीपक को जलाकर आपको भगवान के शिवलिंग के समक्ष में नीचे की तरफ दीपक को रखना है। अपनी कामना को सच्चे मन से 7 बार दोहराना है और महादेव के किसी भी मंत्रों का उच्चारण करें। चाहे तो शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। अपनी कामना को महादेव के समक्ष रखें। महादेव से प्रार्थना करें कि हे भोले भंडारी, आज इस कामना हेतु मैं या आपके सामने इस उपाय को कर रहा हूं या कर रही हूं, कृपया कर मेरी कामना को पूर्ण करिएगा। सच्चे मन से और पूर्ण भक्ति विश्वास के साथ इस उपाय को आप श्राद्ध पक्ष की पंचमी तिथि 3 अक्टूबर को यदि करते हैं तो महादेव आपकी झोली को खुशियों से भर देंगे और आपके पितृगणों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद दर्शकों। यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। हर हर महादेव।